नमस्कार। त्योहारों का सीजन है और ऑफलाइन दुकानों से लेकर ऑनलाइन तक खरीदारी का जोश देखने को मिल रहा है। सवाल ये है, क्या ऑनलाइन खरीदारी ऑफलाइन दुकानदारों की बिक्री पर असर डाल रहे हैं? गुरुग्राम जैसे शहर में जहां हर त्योहार पर बाजार में रौनक रहती है, वहीं इस डिजिटल युग में बायर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ दुकानदारों से इस डिजिटल रेस के मुकाबले में उनका क्या कहना है। श्याम सिंगला। सर, त्योहारों के सीजन में आपको क्या लगता है, ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं बात है। ऐसी खरीदारी ऑनलाइन भी है, मगर ऑनलाइन में आदमी चीज़ देख के वापसी करके मार्केट में ही आ रहा है। और सर, आपको लगता है कि ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के डिस्काउंट है वो आपकी बिक्री पर असर डाल रहे हैं? बिल्कुल असर डाल रहे हैं। उन्होंने एक तो माल बल्क में उठा रखा है, पहले माल उठा लिया, एक डेट एक्सपायरी का माल उठा रखा है। कस्टमर स्टैम्प देख नहीं रहा माल को, नया है पुराना है। अब रबड़ का माल को आप 6 महीने पहले उठा लोगे तो अब बेचोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा रखा रखा। तो वो कस्टमर नहीं देख रहा, वो कस्टमर देख रहा सस्ते वाला माल। हाँ जी। इसलिए वहाँ भग रहा है। कस्टमर को इतना वो कर देते सेटिस्फाई कि वहीं बैठे बैठे चेंज करना, 4 बार चेंज करना, 4 बार वो करना, इसलिए कस्टमर वो कहता है वहीं ले लेंगे हम अपने ऑनलाइन ही। और सर, क्या ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आपने भी ऑनलाइन या डिजिटल बिक्री करना शुरू किया है? नहीं, हमने अभी नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, हम नहीं करेंगे ऑनलाइन। क्यों सर? ऑनलाइन ये सिस्टम ऑनलाइन आपको पता होना चाहिए विदेशों में किसके लिए चालू करा था। हाँ जी। किसके लिए चालू करा था ऑनलाइन? जो अपाहिज है, जिनके जो मार्केट में नहीं जा सकते, हमारे इंडिया वालों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। हर चीज़ ऑनलाइन और चाहे ऑनलाइन। ये ऑनलाइन तो सिर्फ एक बुजुर्गों के लिए चालू हुआ था। सर, पर नौकरी पेशा वाला है वो है, उसके लिए इंडिया में तो भेड़ चाल हो जाती है। बताइए, आपने कोई फ्यूचर में बाजार में कोई फंक्शन करना है, हाँ जी, बाजार कोई है, सभा है, कोई फंक्शन करेगी, चंदा का ही ऑनलाइन लेने जाएगा। कौन देगा चंदा? चंदा तो दुकानदार ही देगा ना उनको। अब नवरात्रा होता है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो चंदा तो दुकानदार ही देता है। ऑनलाइन कौन देगा? मैं ऑनलाइन परचेजिंग करूँगा तो चंदा कहाँ से देगा? मेरा प्रवीण कुमार गोयल। ओके सर, त्योहारों के सीजन में आपको क्या लगता है, ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन हो रही है खरीदारी। ओके, तो जी, आपके यहाँ जितने कस्टमर्स आते थे जी, कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, नहीं, अब तो परचेजिंग अच्छी हो रही है लोगों की, जब से प्राइस भी हाई हो रहे हैं लेकिन परचेजिंग भी अच्छी हो रही है। सर, आपको क्या लगता है, ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं ये आपकी बिक्री पर असर डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी हाल फिलहाल में तो सेल अच्छी है। और सर, आपके अनुसार ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ये सिर्फ सुविधा देते हैं या छोटे व्यापारियों पर दबाव भी बना रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस मार्केट में ना काम सही है। ये आपने भी ऑनलाइन स्टार्ट किया? नहीं, ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन ही करते हैं यहाँ पे ना। और अगर लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूरत पड़े तो आप शायद ऑनलाइन भी करेंगे? ऑनलाइन का भी तो कोई विचार नहीं है करने का। अभिषेक जैन। देखो, ऐसा जैसे मैं अगर अपने गारमेंट्स की बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऑनलाइन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विश्वास मिलता है, एक प्रोडक्ट देख सकता है, कस्टमर आता है, तो वो विश्वास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे एज़ पर अगर रेडीमेड गारमेंट्स का कंसर्न करूँ तो उसमें हमारी ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा है, ऑनलाइन कम अभी। और सर, आपको लगता है ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो डिस्काउंट्स में आपकी बिक्री पर कोई असर डाल रहे हैं? मैम, कह सकते हैं कुछ, क्योंकि वो एज अ पूरा यानी लोड उठाते हैं, एज अ जो कंपनी का जो पूरा लोड बनता है तो उसको उठाते हैं, तो उनको एक शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो सकता है, पर कस्टमर को अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको ऑफलाइन में ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ऑनलाइन आपने मंगाया, वो सेम डे आपने प्रोडक्ट मंगाया, वो आता है, चलो मैं कहता हूँ सेम डे डिलीवरी हो गया, पर उसके बाद अगर गलती से वो प्रोडक्ट गलत आ गया, रिटर्न करने जाओगे कैसे करोगे? बुलाना पड़ेगा वापस, वो आएगा, अगले दिन आएगा, तो आपका प्रोडक्ट में डिलीवरी में आपको टाइम लग सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। शॉप्स के अंदर, शॉप से आप आते हो, आपको दिक्कत आती है, आप सेम टाइम पे आ सकते हो, वापस चेंज करा सकते हो। तो अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखा जाए तो ऑफलाइन का ज़्यादा बेनिफिट है और
ऑनलाइन का शॉर्ट बेनिफिट है। और सर आपके अकॉर्डिंग क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ सुविधा देते हैं या छोटे व्यापारियों पर दबाव भी बनाते हैं या बना रहे हैं? छोटे व्यापारियों पे दबाव तो बना ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि अब जो कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, रेट्स को हमारे को मैच करना पड़ता है। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट से जो मैच रेट है उसको हमें ही मैच करना पड़ता है, तो प्रॉफिट तो कट शॉर्ट हो ही गया है। तो अपने को भी प्रॉफिट उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है जैसे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे होता है। और सर क्या ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आपने भी ऑनलाइन या डिजिटल बिक्री करना शुरू किया है? नहीं, फिलहाल अभी नहीं, पर लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि जाना पड़ेगा, ये सबको शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ऑनलाइन पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, तो इंतजार कैसा? आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। मेरा नाम सुमित तायल है। सर आपको क्या लगता है ये जो त्योहारों का सीजन है उसमें बायर्स ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं? ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते हैं, कुछ कस्टमर के साथ धोखा भी होता है, मंगाते कुछ है निकलता कुछ है, तो शॉप पर आते हैं, फ़ोटो लेकर आते हैं कि भैया हमने ऐसा मंगाया था, हमें इस टाइप का चाहिए। तो वो चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन की चीज़ें अलग होती हैं। मार्केट में जो चीज़ मिलती है आप देख के ले सकते हैं, कपड़ा छू कर ले सकते हैं, मार्केट ट्राई करके ले सकते हैं। उसमें आप दुकानदार आपको चेंज भी करेगा, मनी बैक रिटर्न भी होता है, सब कुछ करता है। लेकिन ऑनलाइन में कई बार डिस्काउंट हैवी देखकर वो कस्टमर उसमें फंस जाते हैं, ना उसमें वापसी होता है ना चेंज होता है। ऑनलाइन से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। ऑनलाइन में बहुत से कस्टमर आते हैं, फ़ोटो निकाल करके हमें इस टाइप का चाहिए, उस वहाँ तो इतने का मिलता है, लेकिन वो चीज़ें मार्केट में जब नहीं मिलती हैं, जो कपड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, देखते हैं कि वैसा ऑनलाइन में देखा था वो यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ थोड़ा फ़र्क है, इस चीज़ का फ़र्क होता है। और सर आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सिर्फ सुविधा देते हैं या छोटे व्यापारियों पर दबाव भी बनाते हैं? दबाव का तो देखो नहीं कह सकते, लेकिन सुविधा मिलती है ऑनलाइन पे, लेकिन उससे मार्केटों में फ़र्क बहुत पड़ता है। मार्केट में कस्टमर जब नहीं आता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन से हम सिर्फ कपड़े का नहीं, किराना मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, शूज़ मार्केट है, कॉस्मेटिक मार्केट है और सब्जियों वाली मार्केट है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन घर पहुंच के मिलती हैं, लेकिन उसमें कई बार कस्टमर के साथ धोखा भी होता है। और अगले दिन हम न्यूज़ चैनल पर देखते भी हैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई उस कस्टमर के साथ या उस इंसान के साथ धोखा हुआ जो वापसी नहीं होता है सामान। किसी किसी का वापसी भी होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है, लेकिन जिसका धोखा तो गलत है। क्या आपने भी कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बनाया है? नहीं, हमने ऑनलाइन का कभी कोई काम नहीं किया। ऑफलाइन है, आपने आराम से आइए, देखिए, जो पसंद आए लीजिए। और जिस हिसाब से लोग मांगते हैं ऑनलाइन आने वाले समय में देखते हैं, अगर कुछ होगा तो हम भी ऑनलाइन आएंगे। जैसा ज़माना चल रहा है, अपग्रेड अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो कहते ज़माने से पीछे हो जाते हैं। अगर ऑनलाइन का ज़माना आएगा तो उसमें वो भी देखा जाएगा। फिलहाल तो देखो सभी दुकानदारों की यही नीयत है कि भाई सोचे कि ऑनलाइन ना हो, कि ऑनलाइन से विदेशी कंपनियों को बढ़ावा ज़्यादा मिलता है और हमारी मार्केट वैल्यू डाउन होती है। सतीश जैन। सर त्योहारों के सीजन में आपको क्या लगता है कि ग्राहक ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे हैं? हाँ जी, ऐसा क्यों? डिजिटल है, मोदी जी का ज़माना है और भाई लोगों कहते हैं कि भाई कैश लेके कौन चले, रिक्स है, सबके उन्हीं के डिजिटली में ट्रांजैक्शन होती है ज़्यादातर। और सर आपको क्या लगता है ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के डिस्काउंट्स हैं आपकी बिक्री पर असर डाल रहे हैं? बहुत कम, क्योंकि सदर बाज़ार बहुत पुराना मार्केट है और उसका असर यहाँ नहीं पड़ता इतना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेट बहुत चीप से चीप रखे जाते हैं। और आपके अकॉर्डिंग ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सिर्फ सुविधा देते हैं या छोटे व्यापारियों पर दबाव भी बना रहे हैं? ना, दबाव कोई नहीं है, फैसिलिटीज़ पूरी है, हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, अपने आप बैंक में हो जाता है। पहले लड़का भेजो, रिक्स करो, नकली नोट आ जाते थे, अब सब काम सही हो रहा है। दुकानदारों की राय बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ने उनकी बिक्री पर असर डाला है, तो कुछ का कहना है कि असली खरीदार अब भी दुकान पर ही आता है, यानी व्यापार सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंचों पर खरीदार पर पहुंचना ज़रूरी हो गया है।
कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।